जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय दिस व्लॉग। अच्छा, 2 हाफ थे आज स्टॉक मार्केट के। उसमें जो पहला हाफ था उसमें आपको पता है कि जो कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, वो तकरीबन साढ़े 10 बजे तक 750 पॉइंट्स की मंदी थी। लोगों ने माल छोड़ दिया और वो मंदी किन की वजह से थी? उसमें कलीदी शोबों में फ़रोख्त का दबाव देखा गया, जिनमें ऑटोमोबाइल, असेंबलर्स, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और बिजली पैदा करने वाले इदारे और रिफाइनरी शामिल हैं। इंडेक्स में भारी वजन रखने वाले स्टॉक जैसे कि ओजीडीसी, माड़ी, एसएसजीसी, हबको, अटक रिफाइनरी, पीपीएल मंफी जोन में ट्रेड करते रहे। और सेकंड हाफ में क्या होता है जी, स्पेकुलेशन रिगार्डिंग सर्कुलर डेस्ट, उसकी वजह से मार्केट का पासा पलटता है और मार्केट के जितने भी पॉइंट्स लूज किए हुए थे, वो मार्केट प्लस हो जाती है। 750 पॉइंट, 724-25 पॉइंट जो नीचे गई थी, तो 100-200 पॉइंट ऊपर भी आ जाती, प्लस हो जाती मार्केट। और उसमें ये मंदी की वजह आपको पता है कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि जी, आपको पता है 1000 बेसिस पॉइंट्स स्ट्रेट कट फॉरवर्ड आया है। तो वो जो कट था 1000 बेसिस पॉइंट का, मार्केट वो यूज टू हो चुकी थी कि हर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर मार्केट पॉलिसी रेट कट आ रहा है, तो यहाँ पे भी 50 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट और 100 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम की एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को मार्केट वो रेट्स कम होंगे। बड़ा वो रेट कम नहीं हुए और मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बरक्स वो अनचेंज रहे। और अभी के जो नंबर्स आ रहे हैं काइबोर के, उसमें एक मोमेंटम शिफ्ट है। यील्ड कर्व जो है वो दैट इज अपवर्ड, ऊपर जा रही है अब। तो ये जो 12% का रेट है या 10% का, एक लोग कह रहे थे सिंगल डिजिट्स में आ जाएंगे, तो वो अभी फॉर द टाइम बीइंग इट सीम्स इम्पॉसिबल। और उसकी वजह से एक तो ये न्यूज़ थी, हमारी पाकिस्तान डोमेस्टिक न्यूज़ थी। बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ थी, अमेरिका से जो खबरें आ रही थी कि रिसेशन की वजह से वहाँ पे नैस्डैक और उनके जो इंडेक्सेस हैं उन 3 से 4% की मंदी थी वहाँ पे। और उसकी वजह से सारी की सारी दुनिया की मार्केटें आज सुबह प्रेशर में खुली हैं, एशियन मार्केट्स। और उसके बाद उनमें इम्प्रूवमेंट आई और इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इम्प्रूवमेंट आई। अभी अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो आज का वॉल्यूम था वो 17 करोड़ शेयर्स था, जो कि 5 दिनों के मुकाबले में कम है। 19 करोड़ का एवरेज है 5 दिनों की। इसी तरह जो वैल्यू है, आज वैल्यू 18.5 बिलियन रुपीस के स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं, विच इज़ बेटर देन 5 डेज एवरेज। और अगर हम बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के जो 100 स्टॉक्स हैं, उसमें से 26 स्टॉक्स प्लस थे, 71 डाउन थे। तो ये जो डिस्पैरिटी है, दैट इज़ नेगेटिव साइड के ऊपर थी। कुछ स्टॉक्स 26 सिर्फ अप थे, बाकी डाउन थे। और उसमें जो मेजर न्यूज़ हमने आपको बताई कि जो स्पेकुलेशन है रिगार्डिंग सर्कुलर डेट, आईएमएफ ने अलाउ कर दिया है कि जी, इलेक्ट्रिसिटी रेट कट जो गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी रेट कट कर दें। अब उसी स्पेकुलेशन में सर्कुलर डेट का जो एक रेजोल्यूशन है, और जो एंटिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट, और जो बोरोइंग का एक 1.25 ट्रिलियन की गर्दिश कर रही है मीडिया में न्यूज़, उसी स्पेकुलेशन में मार्केट ने आज बाउंस बैक किया है। और उसमें स्पेशली जो पीएसओ है, पीपीएल एंड ओजीडीसी, उन्होंने सारी मार्केट का एक रिवर्सल उन्हीं की वजह से आया है। और पीएसओ तो परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली। मकसद कि कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो शेयर्स हैं, उसमें पीएसओ दूसरे नंबर पे था ओवरऑल। पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब के 2 करोड़ 21 लाख शेयर्स थे और पीएसओ के 1 करोड़ 43 लाख शेयर ट्रेड हुए। और पीएसओ 350 रुपये सुबह तोड़ा इसने, 347-48 रुपये इसका लो लगा। और हाई इसका लगा है 388 रुपये। और क्लोजिंग जो आई है 380 रुपये की क्लोजिंग आई है, 6.67%। और हम आपको जो न्यूज़ बता रहे हैं, न्यूज़ उसके बैक एंड पे यही है कि स्पेकुलेशन है रिगार्डिंग सर्कुलर डेट। तो उसकी वजह से पीएसओ उसकी उसके फॉलोअप में स्पेकुलेशन में
पीपीएल 5 पे 19 पैसे ऊपर बंद हुआ है, ओजीडीसी 4 पे 5 पैसे बंद ऊपर प्लस बंद हो रहा है। ठीक है जी। और वॉल्यूम इज ऑन लोअर साइड। अब जो सिमर स्टॉक्स हैं, अगर यील्ड, एक यील्ड जो पॉजिटिव यील्ड है, मोमेंटम शिफ्ट इन पॉजिटिव यील्ड, इंटरेस्ट रेट जो है सेकेंडरी मार्केट में वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो जब ऊपर की तरफ तक जाएंगे तो सीमेंट सेक्टर जो है दैट इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली। उसमें करेक्शन कल थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म करेक्शन थी, बट दे स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी गुड लेवल्स और विद गुड वॉल्यूम्स। पूरा का पूरा सेक्टर जो है, अब जो लकी सीमेंट का स्टॉक स्प्लिट है उसकी वजह से ये भी सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है बेटर। उसमें आप देख लें 55 रुपये पे मैपल लीफ सीमेंट है, फौजी सीमेंट भी अच्छा ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं एस एन जी पी, 2 रुपये 39 पैसे एस एन जी पी प्लस था। और स्विस सदर्न गैस भी ज़बरदस्त प्लस था, यहाँ पे आ नहीं रहा। वो शायद ऐसे कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में है ही नहीं शामिल। ठीक है जी, अब हम उसको वहाँ से देख लेते हैं। एस एस जी सी वॉल्यूम लीडर था जी, 2 करोड़ 63 लाख शेयर्स। और 37 रुपये पे इसकी क्लोजिंग है, 1 रुपये 58 पैसे प्लस था। इसकी भी आपको पता है वो जो न्यूज़ आ रही है कुछ एस एस जी सी की। और 30 रुपये लो लगा के ये अब स्लोली एंड स्टेडीली परफॉर्मिंग बेटर। अब जो मार्केट्स हैं हमारी, उसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहीं से प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अदरवाइज हमारी मार्केट और फंडामेंटल्स और आईएमएफ के जो न्यूज़ हैं, हम तो उसी के सराउंडिंग में एक दिस वीक जो है प्लस माइनस एक दिन प्लस होता है। अभी तो 2 दिन जो थे एक नैरो क्लोजिंग थी मार्केट की, इतनी ज़्यादा मूवमेंट प्लस बेहतर रही मार्केट, बहरहाल एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव आ रही है। एक और खबर है जी, यूबीएल एब्जॉर्ब सिल्क बैंक आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल। और इसमें आपको बेस्ड ऑन द जॉइंट नोटिफिकेशन बाय यूबीएल एंड सिल्क बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैज सेट मार्च 11 एज द इफेक्टिव डेट फॉर मर्जर। और जो बुक क्लोजर्स हैं, एज ऑफ द इफेक्टिव डेट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस ट्यूसडे 11 मार्च सिल्क बैंक स्टैंड अमेलगमेटेड विद द एंड यूबीएल। और इसकी बुक क्लोजर जो है, अंडर द स्कीम ऑफ द अमेलगमेशन न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ यूबीएल विल बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सिल्क who stands registered as shareholder of Silk on the final book closure date announced by Silk 20 मार्च। 20 मार्च की क्लोजिंग डेट है जी, आज है जी नेक्स्ट वीक तक। तो उसमें जो पैरिटीज की बनती है, अभी आज यूबीएल ट्रेड हो रहा था 387 रुपीज़ पे। एक शेयर मिलेगा, जिस 325 शेयर के इवज एक शेयर मिलेगा। तो अभी जो सिल्क बैंक है उसकी क्लोजिंग है 1 रुपये 15 पैसे। 1 रुपये 15 की पैसे की क्लोजिंग है। और 325 रुपये का शेयर अगर उसको मिलेगा एक, उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 325 डिवाइड बाय एक शेयर मिलेगा। आज उसका शेयर है यूबीएल का है 387 रुपये का, डिवाइड बाय 325, 1 रुपये 19 पैसे की फेस वैल्यू आप पैरिटी बनती है। यूबीएल और सिल्क सिल्क बैंक की जो पैरिटी है 1 रुपये 19 पैसे, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके मुताबिक। अब यूबीएल एक्स हो के नीचे आया है और उसकी प्राइस आज 387 रुपये है। तो सिल्क बैंक जो है वो यहाँ से, अगर माल, आपको पता है यूबीएल में वॉल्यूम्स बेहतर हो रहे हैं, 13 लाख रुपए के 13 लाख शेयर्स के वॉल्यूम से आज भी। और ये इसने एक्स किया आज 11 रुपये डिविडेंड दे के 400 रुपये से नीचे आया है। और 52 वीक्स हाई है 420 रुपये। अब जो 44 रुपये का इसका 44 रुपीज़ डिविडेंड है हर ईयर, वो तो आ रहा है। अब यहाँ पे जो सिल्क बैंक है इसके शेयर होल्डर्स के लिए जो बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए सिल्क बैंक, वो डिसीजन है फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द सिल्क बैंक। उसमें अब सिल्क बैंक अगर आप यहाँ से परचेज करते हैं तो मेरा ख्याल है कोई मज़ायका नहीं है, आपको यूबीएल के शेयर्स मिल जाएंगे। और यूबीएल के शेयर्स 325 अभी बराबर फेस वैल्यू बराबर आ चुकी है तकरीबन। वह 1 रुपये 19 पैसे है, यहाँ पे 1 रुपये 15 पैसे इसने क्लोजिंग है, और 1 रुपये 20 पैसे हाई लगाया है। तो यहीं पे अगर कंसोलिडेट करता है
और अगर वहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन भी आती है यूपीएल में और जब तक आपको मिलेगा, तो ये शेयर 1 रुपये 50 पैसे तो डेफिनेटली मिनिमम हिट कर सकता है। और अगर कोई रैली हुई, कोई इसमें प्रमोटर्स ने सारे शेयर्स छीन लिए आपसे, तो फिर ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहरहाल वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हम आपको बताते हैं। ये 9 बिलियन शेयर्स हैं जी। 9 बिलियन शेयर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 325, तो 2 करोड़ 79 लाख शेयर जो हैं वो इशू करने पड़ेंगे यूबीएल को, टू सिल्क बैंक। एक मिनट, दोबारा रिकैलकुलेट करते हैं। 9 बिलियन शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग, और एक शेयर मिलेगा 325 शेयर। यूबीएल का एक शेयर और इसके 325 शेयर, इसको जब आप 325 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 करोड़ 79 लाख शेयर्स। और यूबीएल के पहले शेयर्स कितने हैं जी? यूबीएल के पास पहले शेयर्स हैं 1 करोड़ 1.2 बिलियन। उसमें 2 करोड़ शेयर्स ऐड हो जाएंगे। एक 1.2 बिलियन, 79,688 प्लस 2 करोड़ 70 लाख शेयर्स हैं तकरीबन, तो 1.25 बिलियन की यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो जो उसकी वैल्यू है सिल्क बैंक की, दैट इज़ मोर देन दैट। 10 बिलियन रुपीज़ से सिल्क बैंक, जो ऑब्वियसली जो आपने कोई बैंक स्टार्ट करना हो तो देन यू नीड, जो उसकी बुक्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिविटी होगी यूनाइटेड बैंक के लिए टैक्सेस में और अदर मैटर्स में। वो आप देखेंगे कि ये जो सिल्क बैंक के शेयर होल्डर्स हैं इनके लिए भी फ़ायदा है। इसी तरह जो मर्जर था एमसीबी का विद शायद पिकिंग बैंक था, या निप बैंक, सॉरी, निप बैंक के साथ, तब एमसीबी शायद 150 रुपये से नीचे था, और उसके बाद अभी 300 रुपये का शेयर है। और जिन शेयर होल्डर्स के पास एमसीबी के शेयर्स हैं अभी, और डिविडेंड भी आया, कैपिटल गेन्स भी आई, सब कुछ आ रहा है। तो इसी तरह जो सिल्क की, अगर सिल्क में आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए एक बेनिफिशियल है। जी, थैंक